हाँ, महरूम तस्लीमुद्दीन साहब, उसका घर के बगले में हमारा घर है। हाँ, आप तो बगले के हैं। हाँ। कभी बोलिएगा भतीजवा को जाके। न सुनता है, वो तो मंत्री बना दिया और भाई से लड़ाई करता है हमेशा। वो लोग जो है नहीं सुनने वाला कुछ। अरे तो दोनों भाई रहे हैं ना आखिर यहाँ से, तो किसी को तो बोलिएगा ना, आपकी यहाँ गंदगी फैला हुआ है। काम का लाख सनफराज है, अररिया रहते हैं वो, बेचारा हरा हुआ है 2 साल से 3 साल से हरा हुआ है वो। और नगर पंचायत के चेयरमैन को उसको कहेंगे कि ये गंदगी इतना जो कर रखे हैं आप ही कर रखे हैं, क्योंकि आप जो है लिख करके देंगे तो यहाँ काम होगा, काम होगा तो फिर साफ सुथरा होगा, फिर अच्छा रहेगा, देश अपना बढ़िया रहेगा। मैं हूँ फिरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में हम आपको दिखा रहे हैं अररिया जिला के जोकीहाट निबंधन कार्यालय। जी हाँ, ये जोकीहाट का अवर निबंधन कार्यालय है, यानी रजिस्ट्री ऑफिस है, सब डिविजनल रजिस्ट्री ऑफिस है ये। अररिया जिला के जोकीहाट और पलासी प्रखंड के लोग यहाँ अपनी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए आते हैं। और देखिए कि उसके सामने में किस तरह की गंदगी फैली हुई है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गंदगी है, यहाँ लोग जो आके बैठते हैं उठते हैं, और यहाँ पे एक रो होता था, लोग यहाँ पे जो यहाँ पे काम करने वाले जो मुंशी होते थे, जो प्राइवेट से काम करते थे, उन लोगों को पहले यहाँ से उठा दिया गया कि अब यहाँ का जो है सौंदर्यीकरण होगा नगर पंचायत जोकीहाट के द्वारा। लेकिन नगर पंचायत जोकीहाट क्यों भी अब जो है इस तरह की गंदगी फैला के रखा है, नगर पंचायत जोकीहाट को इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या यहाँ पे क्या करते हैं आप? हम एडिटर हैं, कातिब हैं। आप यहाँ कातिब हैं, मुंशी जी हैं। चलिए, आम भाषा में मुंशी जी कहते हैं, इसलिए हमने मुंशी जी कहा आप लोगों को। बताइए क्या हुआ, इस तरह के हालात हैं, निजी जो है निजी मकान पर जो है रजिस्ट्री ऑफिस चलता है, तो आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? परेशानी दिक्कत हो गई, इसलिए कि जब तक रजिस्ट्रार का इसका सरकार का अपना मकान नहीं हो पाता है तब तक तो ये तकलीफ होते रहेगा। क्योंकि ये हाई स्कूल का फील्ड है, हाई स्कूल का मैदान है, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी कातिब जो है ना, ऑफिस से उत्तर चले गया है। हाँ, प्राइवेट जगह पर है, प्राइवेट जमीन पर, इसी में हम लोग काम। आप लोग जो यहाँ पर थे तो आप लोग क्या बोल के यहाँ से उठाया गया? हम लोग उठाया गया कि हाई स्कूल का मैदान है, हाई स्कूल का फील्ड है, इसको खाली कर दिया जाए। अच्छा, खाली कर दिया जाए, उसके बाद फिर सुअर चरने के लिए छोड़ दिया जाए। वो तो सुअर वाला ही कहेगा, कचरा जम गया, पानी लग गया, क्या करें, पानी लग गया। अच्छा, इधर आइए। नहीं बोलने आता है। चाचा, क्या नाम हुआ? नाम मेरा सलाउद्दीन है। कहाँ घर है? घर सिसोना है। हाँ, यही बगले के नगर पंचायत। वाह वाह, आपके नगर पंचायत जब बना था तो कितनी खुशी हुई थी कि हम लोग आप शहरी हो गए। बहुत खुशी। और शहरी का ये हाल है, बताइए। ये हाल है, सरकार को कोई देख रेख नहीं है। इतनी गंदगी, इतनी जो है, ये बीमारी फैल जाएगा इंसानों को। जैसे यहाँ मुंशी लोग बैठते थे, बैठने की साधन हटा दी। क्या सरकार के जमीन में बैठने से 2 पैसा कमाते हैं, या सरकार के ही काम करते हैं वो लोग? वो भी हटा दिया, या गंदगी फैला दिया यहाँ। हाँ, नगर पंचायत के जो चेयरमैन है उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, नगर पंचायत के चेयरमैन को उसको कहेंगे कि ये गंदगी इतना जो कर रखे हैं आप ही कर रखे हैं, क्योंकि आप जो है लिख करके देंगे तो यहाँ काम होगा, काम होगा तो फिर साफ सुथरा होगा, फिर अच्छा रहेगा, देश अपना बढ़िया रहेगा। यहाँ पे घर था किनका पता है? ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब। हाँ, महरूम तस्लीमुद्दीन साहब, उसका घर के बगले में हमारा घर है। हाँ, आप तो बगले के हैं। कभी बोलिएगा भतीजवा को जाके। न सुनता है, वो तो मंत्री बना दिया और भाई से लड़ाई करता है हमेशा। वो लोग जो है नहीं सुनने वाला कुछ। अरे तो दोनों भाई रहे हैं ना आखिर यहाँ से, तो किसी को तो बोलिएगा ना, आपकी यहाँ गंदगी फैला हुआ है। काम का लाख सनफराज है, अररिया रहते हैं वो, बेचारा हरा हुआ है 2 साल से 3 साल से हरा हुआ है वो। 2 बार हार गया वो। तो भतीजा को कभी नहीं बोलते हैं, जो अभी हैं, जो विधायक हैं अभी? कौन लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आपको क्या बोलते हैं? शाहनवाज बोलते हैं। शाहनवाज जी आपको क्या बोलते हैं? शाहनवाज जी की काम करेंगे। आपको क्या बोलते हैं, रिश्ता में क्या बोलते हैं? हम लोग भाई हैं। अच्छा, शाहनवाज जी को भाई? हाँ, तो भाई जी को नहीं बोलते हैं कभी छोटा भाई को? हाँ, बोलते हैं, लेकिन वो दुआ सलाम भी नहीं करते हैं इंसान का, इसलिए वो हार गए। फिर इंसान का यहाँ उसका घर है तस्लीमुद्दीन का, जैसा आदमी उसका बाप था वैसा बेटा बनता, फिर तो हम लोग जो है आखिर वोट तो किसी को देवे करेंगे, उनको क्यों नहीं देंगे, अपना घर में क्यों नहीं देंगे? ये सब बात हमारी नहीं है, आप कह रहे हैं। चलिए, तो बहरहाल असल में हम यहाँ मुद्दे की बात कर रहे थे, किसी के रिश्ते की बात नहीं बताई। कहाँ घर हुआ? खा लिए हैं थोड़ा। खा के आवाज नहीं निकलता है कि पी लिए हैं? हाँ, वही खा लिया है, पिया नहीं है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह
से आप ये समझिए कि एक प्राइवेट ज़मीन पर क्या बिहार सरकार इतना जो है लाचार हो गई है, क्या बिहार सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनको एक प्राइवेट ज़मीन में यानी निजी मकान में जो है उसको रजिस्ट्री ऑफिस चलाना पड़ रहा है। तो बताइए कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वे जिम्मेदार हैं? क्या यहाँ के विधायक सांसद जिम्मेदार हैं? या कौन जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? आखिर क्यों प्राइवेट ज़मीन में रजिस्ट्री ऑफिस चल रहा है और उसके सामने में जहाँ पे मुंसिफ कातिब सब लोग बैठते हैं, मुंशी कातिब जो लोग बैठते हैं उनके सामने में इस तरह की स्थिति है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जो आम आदमी आते हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है, उनको गंदगी में बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इस तरह की मजबूरी क्यों है। क्या निबंधन विभाग के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है जहां से इतने रुपयों की वसूली होती है? आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 महीने का जो टैक्स होता है इस ऑफिस से सरकार को, जो 1 महीने में जो चालान के रूप में जो पैसा जाता है, उसी पैसे से अगर ज़मीन खरीद करके बिल्डिंग बना देंगे तो उसी कैंपस में लोगों के बैठने की भी व्यवस्था हो जाएगी, मुंशियों को बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, सरकार की बिल्डिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन करेगा कौन? इधर आइए। महिला लोगों के लिए यहाँ जो दिन भर आते हैं, जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, यहाँ आके रजिस्ट्री करवाते हैं, उनको पेशाब और खास के जो बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब लोग आते हैं, उनको यहाँ बैठने या उठने की व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है पेशाब पाखाना के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस हाल से लोग गुजर रहे हैं। क्या नाम हुआ? नौशाद आलम। आप क्या है यहाँ, क्या है, क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं हम लोग जमीन खरीद बिक्री के लिए। खरीद बिक्री के लिए। तो आते रहते होंगे अक्सर? आते रहते हैं। तो इस तरह का हालात है, पेशाब पखाना करना हो तो कहाँ जाते पखाना हैं? के लिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ। बहुत दिक्कत होता है, यहाँ से जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर, तब वहाँ से आते हैं हम लोग पेशाब करने। पेशाब खाना है, ताला लगा के रखा हुआ है, देखे हैं? आइए चलिए चलिए दिखाते हैं आपको, ताला लगा के रखे हैं। पहले मतलब शौचालय जाइए, हाँ, फोटो लीजिए, कैमरा सब चीज लेकर के देखिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर। आप लोग पूरा घूमिए और सारा फोटो भेजिए, लेकिन कितनों कुछ कीजिएगा, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर सुना के कोई फायदा है? कोई फायदा है नहीं, और आप लोग को भी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा फर्ज बनता है ना मेहनत करने का। शौचालय दिखिए, एक तो मतलब बैठने की जगह नहीं है, न धूप में न पानी में। यहाँ देखते हैं ये फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड का हालत देखिए, चौन बन गया है यहाँ। तब क्या नाम हुआ आपका? यहाँ क्या करते हैं? अपना जो दुकान है बिजनेस का। अच्छा। तो यहाँ से जो सामने में जो दुकानें थी सबको उठा दिया गया, जो मुंशी लोग बैठते सबको उठा दिया, क्या कह के उठाया गया था यहाँ से? फील्ड खाली करवा लिया, फील्ड बनाएंगे सुअर चरवाने के लिए। हाँ, सुअर ने मछली पालने के लिए। अच्छा, फील्ड हाँ, मछली पालने के लिए, देखते नहीं है? मछली पालने के लिए सबको खाली करवा दिया गया है ना। कहाँ आए हैं, क्या नाम हुआ? सुनील कुमार विश्वास। विश्वास जी, क्या व्यवस्था है यहाँ जब आप लोग आते हैं, दिन भर रुकते हैं? यहाँ पेशाब पैखाना का बहुत ज़्यादा दिक्कत। हाँ, उठने बैठने का, गाड़ी रखने का। हाँ, गाड़ी भी रखने की दिक्कत है। हाँ, है कि नहीं? दिक्कत है। चलिए, ये लोग जो है जा रहे हैं, सब लोग रजिस्ट्री करने आते हैं, जाते हैं। आइए आइए, हेलमेट हुआ उठाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। कहाँ से आए हैं? नारायणगंज से। अच्छा, क्या करने आए थे? जमीन रजिस्ट्री करवाने। लोग तो अपनी पत्नियों को भी लेके आते होंगे, बहन बेटियों माँ को भी लेके आते होंगे। आता हो, जरूरत होगा तो आएगा ही। सबको तो पेशाब पखाने की जरूरत है भाई। बिल्कुल जरूरत है। व्यवस्था है यहाँ? क्या कोई व्यवस्था इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। क्या कहेंगे बताइए इस तरह के रजिस्ट्री ऑफिस क्या जहाँ से करोड़ों रुपया महीना में जाता है सरकार के पास? हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, है कि नहीं? एकदम। यहाँ शौचालय ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और क्या कहेंगे इससे ज्यादा। चलिए, एक भाई साहब हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? आइए हमारा पैलेस पर। वहाँ दिखाइएगा क्या? आइए, व्यवस्था दिखाएंगे भैया। देखो मीडिया वाला जी। हाँ हम लोग मजबूर खुदे हैं। हाँ। अच्छा, चलिए यहाँ से हम अंतिम कर देते हैं, आप बोलिएगा नहीं? किस तरह से? हाँ, वॉशरूम बना करके लेडीज महिला को। अच्छा। चलिए, एक जो है भाई साहब हैं, खुद अपने
इनसे देखा नहीं गया। लोग जो है महिलाएं और बुजुर्ग बूढ़े जो लोग भी आते हैं उनको जो परेशानी होती है इस भाई साहब से देखा नहीं गया। और अपने पैसे से जो है अपने पैसे से, मतलब भाई बिल्कुल सही बात है, अपने से खुद जो है लोगों के लिए वो व्यवस्था किए हैं कि किसी तरह से जो महिलाएं आती हैं उनकी इज्जत बच जाए।